भिवानी जिले में स्थित देवसर माता मंदिर नवरात्रों के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए आस्था और भक्ति का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यह प्राचीन धाम लगभग 800 वर्ष पुराना, अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि पांडव वंशज सुल्तान सिंह ने औचता खेड़ा को पुनः बसाकर इसका नाम देवसर रखा। तभी से यह धाम माता दुर्गा की अपार श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बना हुआ है। मंदिर में निरंतर 501 अखंड ज्योत प्रज्वलित रहती है, जो श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रतीक है। मान्यता है कि यहाँ सच्ची श्रद्धा से मन्नत मांगने वालों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। विशेष परंपरा के तहत भक्तजन पेट के बल लेटकर मंदिर तक पहुँचते हैं और माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। इस दौरान लाखों की संख्या में भक्तजन मंदिर में दर्शन हेतु आते हैं और देवी दुर्गा के जयकारों से वातावरण गूंज उठता है। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु मंदिर परिसर में ठहरने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध है। मंदिर के सभी कार्य और सेवाएं देवसर धाम ट्रस्ट द्वारा सुचारू रूप से संचालित की जाती हैं। देवसर माता मंदिर आज भी आस्था, भक्ति और चमत्कार का जीवंत प्रतीक है, जहां लाखों श्रद्धालु हर साल माता की शरण में पहुंचकर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। क्या कहेंगे जो भावना है सबसे सबसे पहले तो सभी भक्तों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माता रानी से कामना करता है कि सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। और माता रानी के नवरात्रे चले हुए हैं, इसमें भगत अपनी मन्नत मांगने के लिए यहाँ आते हैं। आप देख रहे हैं माता रानी के पहले नवरात्रे से भीड़ शुरू हो गई थी और 10वीं तक यहाँ भीड़ रहेगी। और माता रानी के नवरात्रों के लिए बहुत सी अच्छी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं ट्रस्ट के द्वारा, पुजारी गणों के ट्रस्ट के द्वारा, और ट्रैफिक, पानी, बिजली, लाइट सब व्यवस्थाएं यहाँ, धर्मशाला, खाना, भोजन सबकी व्यवस्थाएं माता रानी के भवन में सभी भक्तों को निःशुल्क मिलेगा। देखो अब की बार माता रानी के नवरात्रे 10 हैं। अब की बार एक नवरात्रा बढ़ा हुआ है, 2 तीज थी, और ये बहुत ही हमारे धर्म ग्रंथ में शुभ माने गए हैं। और जब भी 10 नवरात्रे आए तो बहुत ही मंगल कामनाएं होती हैं, जो भी सभी भक्तों की बहुत ही अच्छी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देवसर धाम में अखंड ज्योत का एक बहुत ही महत्व है। देवसर धाम में जितनी आपको ज्योत मिलेंगी, मेरे हिसाब से कहीं मंदिर में आपको मिलेंगी। और यहाँ जो अखंड ज्योत माता रानी के जलाते हैं, लोग मन्नत मांगते हैं, वो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ परमानेंट भी जो चलती हैं ज्योत, 250 से 300 ज्योत परमानेंट भी चलती हैं, और हजारों ज्योत नवरात्रों में यहाँ माता रानी के दरबार में चलती हैं। यहाँ माता रानी प्रकट हुई थी, सोने की प्रतिमा यहाँ विराजमान है, जो यहाँ 700 साल प्राचीन है। और ये जब से ही है उसी टाइम से यहाँ आज भी प्रतिमा है, और ये खास विशेषता यहाँ की। यहाँ हर नवरात्रों में लाखों लोग आते हैं। मैं भिवानी की बात नहीं करूंगा, हरियाणा की और पूरे भारत के, और पूरे भारत से भी अलग विदेशों से भी लोग यहाँ माथा टेकने के लिए माता देवसर धाम में आते हैं। तो एकम से 9वीं तक भंडारे लगते रहते हैं, सभी भक्तों को प्रसाद मिलता है। नीचे पूरे परिसर में भंडारे और माता के ऊपर मंदिर में भी भंडारे लगते रहते हैं।
जय माता दी सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं देवसर धाम से श्री विक्रम पुजारी, और देवसर धाम का इतिहास तकरीबन 800 साल पुराना है। यहाँ पर माता रानी साक्षात प्रकट हुई थी। यहाँ पर तकरीबन 800 वर्ष पहले यहाँ पर भंवर सिंह नाम का बंजारा गौवे चराने के लिए यहाँ पर आया था, और उसकी कुछ गाय गुम हो गई थी। तो उसने सभी जगह देखा नहीं मिली, तो हार थक के वो पहाड़ी के नीचे विश्राम करने लग गया। तभी उसको सौपन, जैसे ही वो विश्राम करने उसको नींद आ गई। सौपन में माता रानी ने उसे दर्शन दिए और ये बोला, पहाड़ी में एक मेरी प्रतिमा है, आप उसको स्थापित करवाओ, तभी ये गांव भी आबाद होगा। तभी बंजारा वहाँ पर जैसे ही सुबह प्रतिमा के पास पहुंचा गुफा में, तो माता रानी ने साक्षात दर्शन दिए, और माता रानी ने ये बोला कि ओछत खेड़ा परिवार से मेरे सदस्य आएंगे, वो मेरी पूजा पाठ करेंगे। और तभी से यानी भंवर सिंह नाम का बंजारा ओछत खेड़ा परिवार से सदस्य लेकर आया यहाँ पर पुजारी। तभी से पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। क्या कहेंगे सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए हुए हैं। कम से कम भी 100 मुलाजिम ड्यूटी पे तैनात रहेंगे, जिसमें महिला और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ट्रैफिक का एचओ और जूही एचओ और ऑल ओवर डीएसपी हेडक्वार्टर मौजूद रहेंगे। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी सुरक्षा वगैरह। इसमें एसपी साहब के निर्देश हैं, अगर कोई भी आपात स्थिति ना हो, इसलिए पूरे प्रबंध किए गए हैं। और सुरक्षा का जायजा कल ट्रैफिक एसओ भी लेकर गए थे खुद, जो एसपी साहब ने भेजे थे। भाई कुछ आदमी हमारे स्टाफ के सिविल में भी छोड़े गए हैं, जो पूरी कॉम्प्लेक्स में लगातार गश्त करते हुए नजर आएंगे। किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं होना चाहिए, न पूरे प्रबंध किए हुए हैं, कोई किसी प्रकार की घटना नहीं होने दी जाएगी।